आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। सिपा सालार को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, शोहदा पाकिस्तान का फख्र हैं, शोहदा की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। स्पीकर अयाज सादिक की दोनों मुज़ाकराती कमेटियों को कल 11:30 बजे मुलाकात की दावत। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। कहा, स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले हैं, दोनों कमेटियों से अपनी चेंबर में मुलाकात करूंगा। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। वजीर आजम ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती इत्तेहाद के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी शामिल। परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल, अलीम खान और चौधरी सालिक भी कमेटी का हिस्सा। बैरिस्टर गौहर ने अयाज सादिक से मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने की इस्तदा की थी। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात में मुल्की सलामती और कौमी मफाद मुकद्दम रखा जाएगा। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं, मुज़ाकरात आगे जरूर बढ़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बात से मसाइल के हल के लिए पुरुमीद। उमर अयूब बोले कि मुज़ाकरात में 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा करेंगे। बात ना सुनी गई तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। शेर अफजल मरवत की अपनी पार्टी को सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की तजवीज़। 9 मई समेत दीगर मुकदमात और सजाओं का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। पीटीआई रहनुमाओं को मशवरा है कि डेडलाइन और धमकियां देना छोड़ें। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाजे कर दिया, पीटीआई रहनुमाओं के साथ बैक चैनल राब्ते बरकरार हैं। 9 मई वाकयात पर मजीद कुछ लोगों के फैसले 1-2 दिन में होने की पेश गोई। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी कल सुनाया जाएगा। 9 मई को मुल्क के अंदर सियासी दहशतगर्दी हुई, जिसका मास्टरमाइंड बानी पीटीआई था। वजीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पीटीआई ने बैरून मुल्क से शोहदा के खिलाफ ट्रेंड चलाए। इख्तलाफ सियासतदानों से करें, शोहदा से क्या दुश्मनी। जिसने चोरी की थी आज वो भुगत रहा है। बानी पीटीआई से किसी अच्छे सियासी फैसले की उम्मीद नहीं। जैसे ही लगेगा कि मामला बेहतर हो रहे हैं वो फिर यू टर्न ले लेंगे। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी की पेश गोई। कहा, कराची को पानी सप्लाई करने वाली मेन लाइन का खराब होना साजिश नहीं, हादसा था। जमात इस्लामी ने एहतजाज की आड़ में शहरियों को मुश्किलात में डाला। पीसीबी को पाकिस्तान भर से पावर हिटर्स की तलाश। चेयरमैन मोहसिन नकवी का T20 टीम की बेहतरी के लिए बड़ा फैसला। 50 नौजवान हार्ड हिटिंग बैटर्स पर मुश्तमिल स्ट्राइक फोर्स की तैयारी। जराये के मुताबिक बैटर्स की सिलेक्शन साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की सरबराही में होगी। मुल्क भर से मेरिट पर 50 टैलेंटेड बैटर्स की सिलेक्शन की जाएगी और लंबे लंबे छक्के मारने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का ऐलान करने वाली पहली टीम बन गई। जॉस बटलर इंग्लिश टीम के कप्तान बरकरार। बेन स्टोक्स 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा नहीं। बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्टन टेस्ट में हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए थे। पाक बहरिया के जहाजों का कुवैत और इराक का दौरा। पाकिस्तान के सफारती अमले और मेजबान बहरिया के आला हुक्काम की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। मिशन कमांडर की जहाजों के कमांडिंग ऑफिसर्स के हमरा दोनों ममालिक की बहरी क़यादत से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मैरीटाइम सिक्योरिटी में ताउन और अफवाज में राब्ते पर तबादला ख्याल। कुवैती और इराकी बहरिया के जहाजों के साथ बहरी मशकें भी की गई। जुनूबी वजीरिस्तान में शहीद जवानों की बनू कैंट में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, अमायदीन इलाका की शिरकत। ISPR का कहना है कि शोहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अज़्म को दुआम बख्शती हैं।
धरती के 16 बहादुर सपूतों ने चौकी पर हमला नाकाम बनाते हुए जामे शहादत नोश किया था। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 8 खारजी जहन्नुम वासिल हुए। सदर और वजीर आजम का जनूबी वजीरिस्तान में शहीद जवानों को खिराज अकीदत, अहले खाना से इजहार ताज़ियत। सदर जरदारी का दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने का अज़्म, कहा दहशतगर्द मुल्क कौम और इंसानियत के दुश्मन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम अपनी फोर्सेस के साथ है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क दुश्मनों के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज और नादरा सेंटर डिफेंस का दौरा। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। बास शहरियों के शनाख्ती कार्ड के मसाइल मौके पर ही हल करने के अहकामात। कहा शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताखीर का अजाला किया जा रहा है। शहरियों को अब मुक़र्ररा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट मिलेंगे। बलूचिस्तान में सख्त सर्दी की लहर बरकरार। कोयटा और ज़ियारत में पारा -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा की सर्द हवाएं कराची में भी रंग जमाने लगी। सुबह के औकात में दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पारा 0 और लाहौर में 5 डिग्री तक पहुंचा। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर सरे फहरिस्त रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 612 पर पहुंचकर नीचे आया।